हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने देखी सीरीज़ द डिप्लोमैट जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 50 से 55 मिनट्स के बीच का है। ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल थ्रिलर है। इसकी कहानी एक ग्लोबल क्राइसिस के चारों तरफ घूमती है और एक टाइम पर इस तरीके की जो सीरीज़ या मूवीज़ होती थी उनकी एक सेलेक्टिव ऑडियंस हुआ करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली द नाइट एजेंट की सक्सेस के बाद ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो टॉप 10 में ट्रेंडिंग गया था और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया। तो ऐसा लगता है कि अब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस तरीके की चीज़ें देखना पसंद करते हैं। अगर आप इसे कंपेयर करें तो आप इसे हाउस ऑफ कार्ड्स, द वेस्ट विंग से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा सा ये कम डार्कर मुझे लगा है। सो पूरी सीरीज़ देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो व्हाट इज सीरीज़ द डिप्लोमैट। अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जो सीरीज़ का मेन मुद्दा है, जो सेंट्रल टॉपिक है, जिस ग्लोबल क्राइसिस की मैं बात कर रही हूँ वो ये है कि यूके के एक शिपमेंट पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है। शक की सुई जाती है ईरान की तरफ। यूके बहुत गरमाया हुआ है, उसे लगता है उसके जान और माल का जो नुकसान हुआ है वो ईरान पर आग बरसा कर ही वो पूरा कर सकता है। वो यूएस की तरफ देख रहा है कि क्या यूएस एलआई की तरह रहेगा या उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। यूएस यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि जो ईरान की बात की जा रही है क्या ये रियल है या कुछ और ही यहाँ पर माजरा है। अब यहाँ पर फोकस में आती हैं केट, प्लेड बाय कैरी रसल, जो कि बहुत ही डाउन टू अर्थ डिप्लोमैट हैं। वो ग्राउंड पर काम करना पसंद करती हैं। असली में बस ये नहीं है कि पार्टीज़ में जाएं और मीटिंग्स में जाएं, बस अपीयरेंसेस देने में वो बिलीव नहीं करती हैं, काम करना चाहती हैं। वो जा तो रही थी एज अ एम्बेसडर काबुल में, लेकिन उनको यहाँ पर भेज दिया जाता है। बड़ी अनमने ढंग से वो यहाँ पर आती हैं और उनके साथ आते हैं उनके हस्बैंड हैल, जो कि उनके फेलो डिप्लोमैट हैं। एट प्रेजेंट वो कोई एम्बेसडर नहीं हैं, पहले थे, और बहुत ही चार्मर हैं और लोगों से बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। साथ ही वो बहुत मैनिपुलेटिव भी हैं और उन्होंने केट का दिमाग ख़राब करके रखा है। अब यहाँ पर आप केट की पर्सनल लाइफ की चीज़ें देखेंगे और उनकी प्रोफेशनल लाइफ की चीज़ें देखेंगे, किस तरीके से ये दोनों मिलाकर ये केस जो मेन चल रहा है कि जो अटैक हुआ था वो ईरान ने किया है, रशिया ने किया है, या कोई और ही बैठकर दूर से ये खेल खेल रहा है और सारी चीज़ों में उलट पलट कर रहा है। ये आप उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू देखते चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंगली सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ पॉजिटिव्स बताऊँगी जो मुझे सीरीज़ के बहुत पसंद आए हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ, और कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिन्हें सुधारा जा सकता था। तो पहला पॉजिटिव तो हो जाएगा सॉलिड लीड परफॉर्मेंस। कैरी रसल ने यहाँ पर दमदार एक्टिंग करी है। जहाँ अथॉरिटी की पार की ज़रूरत है वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को डिलीवर किया है। वो नो बीएस लेडी हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करती हैं और कैरी उस चीज़ को दिखा पा रही हैं। केट के रोल में वो परफेक्ट लगी हैं। सेकेंड चीज़ हो जाएगी यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ जो कहानी है उसको गुथा गया है और इतनी अच्छी तरीके से इंटरट्वाइन कर दिया गया है सारी चीज़ों को कि आप एक समय पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये ट्रू इवेंट पर बेस्ड तो नहीं है और आपको सर्च करना पड़ता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ये कहानी दिखा पाई है और ये मुझे इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा है। थर्ड पॉजिटिव हो जाएगा जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स और लोकेशंस दिखाई गई हैं वो बहुत ही मुझे पसंद आई हैं यहाँ पर। साथ ही साथ ब्रिटिश कंट्री साइड की ब्यूटी इसने बहुत अच्छे से कैप्चर की है। तो आप देखिएगा बहुत ही प्यारे लैंडस्केप हैं यहाँ पर। अब नेगेटिव्स पे आते हैं। 6th के हाफ एपिसोड से लेकर 7th एपिसोड मुझे काफ़ी स्ट्रेची लगा। ऐसा लगता था कि वही चीज़ें बार बार रिपीट की जा रही हैं। ये सारी चीज़ें हटाई जा सकती थी, उन्हें कंप्रेस एटलीस्ट किया जा सकता था, तो स्ट्रेची लगा है। देन सेकंड चीज़ हो जाएगी जो हाउस ऑफ कार्ड और वेस्ट विंग वाला इफेक्ट है, जो वो डार्क एंड डीप लगते हैं, ये उतना नहीं लगा है। ये थोड़ा लाइट नोट पे ही चलता रहता है और फनी एलिमेंट्स भी कुछ ऐड किए गए हैं इसमें। सो उतना गहराई में ये जाकर सटल लेवल पे इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करता है, ऊपरी तौर पर ही चलता रहता है। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा जो कि इसमें और थोड़ा डेप्थ ऐड की जा सकती थी। बाकी ये सीरीज़ जो लोग वो ऑडियंस है जिन्हें इस तरीके के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ वाली चीज़ें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए ट्रीट जैसी रहेगी। मुझे काफ़ी पसंद आई है। दैट्स इट, बाय।